हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सट्रीम मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं हिंदी 10th क्लास की हिंदी के बारे में बता रहा हूं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लाया हूं जो पेपर में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो आपको किस तरीके से पेपर में हल करना है, ये आप मेरे संग देख सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ आपके आएगा पेपर में, ये ठीक है। आपको उसकी व्याख्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप ये मेरे संग देखो। जैसे मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे आराम से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे पहले इसमें लाइन दे रखी है कि उदो मोई ब्रज बिसरत नाई, और इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस पैराग्राफ में श्री कृष्ण जो भगवान है, इसके अलावा इनके एक फ्रेंड जिनका नाम उद्धव है, और तीसरे इसमें किसका जिक्र आया है, यानी किसके बारे में बताया गया, गोपियों के बारे में। यानी गोपियाँ क्या करती थी, श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, बहुत लगाव करती थी। तो इसमें वही बोला गया कि उदो मोई ब्रज, इसमें ये ब्रज का मतलब है वृंदावन, यानी जहाँ पर श्री कृष्ण निवास करते थे, वहाँ पर आप रहते थे। तो जब उन्होंने क्या नाम है अपने दोस्त उद्धव से ये बारे में सुना था कि गोपियाँ आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं, तब उन्होंने ये बोला कि मैं भी उदो मोई ब्रज बिसरत नहीं, कि मैं भी अपने जहाँ पर वृंदावन में रहता था उस जगह को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया, और मुझे वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे कि आप भी अगर कहीं रहते होगे तो आपको भी अपनी जगह की याद आती होगी। ऐसी श्री कृष्ण भगवान को अपने जहाँ पर वो निवास करते थे, उन्हें उस जगह की याद बहुत ज़्यादा आती है। और उन्होंने आगे क्या कहा कि वृंदावन, वृंदावन का मतलब है जहाँ पर मंदिर है, यानी कि वृंदावन एक जगह है। आपको पता होगा कि गोकुल वन उपवन, कि मुझे भी वृंदावन बहुत ज़्यादा याद आता है। वन यानी वो वहाँ के जंगल मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उपवन वहाँ के बाग बगीचे मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। सघन कुंज की छाई, और जो मैं पेड़ों की छाया के नीचे वहाँ पर बैठा करता था, निवास करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसके अलावा प्रातः समय, प्रातः माने क्या होता है, सुबह सवेरे, यानी श्री कृष्ण अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रातः समय, सुबह सवेरे माता जसुमती, यानी जो मेरी माँ है, ठीक है, यशोदा, अरु नंद, नंद माने उनके पिता का नाम है, देख सुख पावत, यानी सुबह सवेरे मेरी माँ क्या करती थी, मुझे जब देखती थी, और मेरे पिताजी जब मुझे देखते थे तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी होती थी, सुख होता था। जैसे कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को देख के होता है, ऐसे श्री कृष्ण अपनी माँ को बता रहा है कि मेरी माँ और पिताजी जब मुझे देखते थे सुबह सवेरे तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इसके अलावा माखन रोटी दही सजाए अति हित साथ खवावत, और मेरी माँ क्या करती थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से क्या करती थी, माखन खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, दही खिलाती थी, और अति हित साथ खवावत, और बहुत ही प्रेम के साथ मुझे ये सब चीज़ें खिलाती थी, इसलिए मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आगे क्या आप कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेल, ग्वाल किसे कहते हैं, जहाँ पर आप रहते थे ग्वाल वाले, ठीक है। जैसे कि हर बंदे के दोस्त होते हैं तो वो उस जगह के नाम से फेमस होते हैं, ऐसे जो ग्वाल आप जहाँ पर जो वृंदावन में जो लोग रहते थे तो उसे कहते थे। तो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे संग जो बालक खेलते थे, जो मेरे संग मेरे दोस्त खेलते थे, सब दिन हंसत से रात, और मैं उनके संग क्या करता था, पूरे दिन हंसी खुशी खेलता रहता था, ठीक है। और इसीलिए मुझे उनकी और भी ज़्यादा याद आती है। लास्ट लाइन में सूरदास क्या कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, यानी सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण भगवान होकर, क्योंकि हर जो भक्त है वो तो अपने भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान अगर अपने भक्त को याद करना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, कि धन्य है वो ब्रजवासी, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो ब्रजवासी, कि जिनसो है जदुता, जिन्हें श्री कृष्ण भगवान होकर भी उनसे इतना लगाव करते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो आप इस तरीके से इस पूरे पैराग्राफ की व्याख्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा पैराग्राफ दे रखा है इस पेपर में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 100% इनमें से आप ये समझ लीजिए आएगा ही आएगा। और ये नहीं आएगा तो इसके अलावा जो 2-3 पैराग्राफ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ें इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। जैसे कि दूसरे में बोला गया है कि चरण कमल बंदो हरे राई, ठीक है, जाकी। और इसमें एक चीज़ दे देखिए, इसमें लास्ट में दे रखा है इस पैराग्राफ में सूरदास, यानी ये पैराग्राफ किसने लिखा है, सूरदास जी ने। ऐसे इसमें देखिए लास्ट में लिखा है सूरदास। तो आपको इससे ये भी पता लग गया कि इसमें राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, ये बहुत ज़्यादा आपको इस ट्रिक से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी तो व्याख्या आपने कर ली, अब इसकी व्याख्या आप किस तरीके से कर सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, हरि किसे कहते हैं, हरि कहते हैं भगवान के लिए।
हरि शेर को भी कहते हैं। और हरि का जो एक पर्यायवाची होता है, एक मतलब होता है, वो किसके लिए कहा जाता है? भगवान के लिए कहा जाता है। कि चरण कमल बंधु हरि रहे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरणों को बार बार, बहुत बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें है कि जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे। इसमें देखिए कि जाकी कृपा यानी कि भगवान की कृपा हो जाने से, पंगु कहते हैं कि किसी को कोई विकलांग है, कोई अपंग है, यानी किसी का हाथ पैर टूटा है, ठीक है। गिरी लांगे, गिरी माने होता है पहाड़ के लिए, और लांगे माने होता है लांगना, यानी कि आप अपने जब पैरों को चलाते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लांगना। क्या मतलब हो गया कि जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे? क्योंकि मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि अगर भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो पंगु माने एक विकलांग इंसान भी, एक लंगड़ा आदमी भी क्या कर सकता है? गिरी लांगे। गिरी माने पहाड़ को भी कूद सकता है, पहाड़ को भी फलांग सकता है। आगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा माने क्या होता है? जिसकी आंखें नहीं, सबको पता है, और भगवान की अगर कृपा उसके ऊपर हो रही है तो वो भी क्या कर सकता है? सब कुछ दर्शाई, यानी सब कुछ देखने लगता है और उसे सब कुछ दिखाई देता है। कब? जब उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। इसके अलावा आगे है कि बहरा सुने। इसमें सभा सभा लिखा है। बहरा किसे कहते हैं? जो कान से नहीं सुन पाता। यानी अगर भगवान की उसके ऊपर कृपा है तो वो क्या कर सकता है कि एक बहरा इंसान भी सुन सकता है दोबारा। और गूंगा पुनः बोले। पुनः माने क्या होता है? दोबारा। गूंगा माने जो बोल नहीं पाता, बोले माने बोलना। यानी अगर भगवान के ऊपर किसी की कृपा हो जाए तो बहरा सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। इसके अलावा दे रखा है रंक। रंक का मतलब होता है राजा। एक फिल्म है राजा और रंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रंक माने आपका हो गया राजा, और रंक चले सिर्फ छत्र धरा। इसका मतलब क्या हुआ? रंक माने गरीब, यानी जिसके पास पैसा नहीं, निर्धन इंसान, गरीब इंसान, एक पुअर इंसान। कि रंग चले, एक गरीब आदमी भी चल सकता है। सिर माने जो उसका सिर है। छत्र माने होता है छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्र माने छतरी, यानी कि अपने सिर पे धारण करने वाला कोई ताज जो राजा धारण करता है, ठीक है। छत्र धराई, यानी कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो एक गरीब आदमी के सिर पे भी ताज हो सकता है, यानी वो भी अमीर बन सकता है, वो भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। कब? जब उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। इसके बाद है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु तीफाई। इसमें बोला कि सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान इतना सब कुछ कर सकता है, यानी अंधे को आंखें दे सकता है, बहरा दोबारा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है, तो मैं ऐसे भगवान को, ऐसे खुदा को बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से आप इस पैराग्राफ की व्याख्या कर सकते हो। इस पैराग्राफ की व्याख्या आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में काम नहीं चलेगा। और आप अगर हर लफ्ज की व्याख्या करना सीख लोगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आप तमाम लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो भी वीडियो में दिक्कत आई हो, समझ में नहीं आ पाया हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, जिसकी कि मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को सुधार कर सकूँ। तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।